आज हम बात कर रहे हैं जो प्राण साधना है उसके अगली कड़ी में जो साधना पक्ष हैं और जो भाव पक्ष हैं उनके बारे में। जो एक जीव होता है यानी जो मनुष्य है उसको इस जीवन के जो बंधन हैं, जीवन के जो दुख हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, उनसे मुक्त होने के लिए किस प्रकार का मार्ग अपनाना चाहिए। हर कोई चाहता है कि वह मुक्त हो पाए, हर कोई मुक्ति चाहता है, अपवर्ग चाहता है। और मुक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के जो अंधविश्वास, अनेक प्रकार की जो भावनाएं लोगों के भीतर और जो विचार आज समाज में गढ़ गए हैं वो सही नहीं है। जैसा कि हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं तो मुक्ति हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे? वो योग से, वो प्राण से, प्राणायाम के ध्यान से, प्राण साधना से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जो साधना पक्ष होता है उसमें जीव को जो और जो भाव पक्ष है उसे क्या क्या करना चाहिए। तो जीव को यम नियमों का अभ्यास करना चाहिए, जो आसन है उनका अभ्यास करना चाहिए। ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इनका पूरे विस्तार से वर्णन किया है। तो हम आगे इसके बारे में जानेंगे कि यम नियम क्या होते हैं, आसन क्या होते हैं। तो इससे वो जीव अन्नमय कोश में प्रवेश करता है। अन्न प्रधान हमारा शरीर है, क्योंकि हम अन्न लेते हैं तो अन्न प्रधान शरीर होगा। तो जीव सबसे पहले अन्नमय कोश में पहुंच पाएगा यदि वह ध्यान करेगा यम नियमों का, आसन का। तो अन्नमय कोश में उसका प्रवेश होगा। उसकी अन्नमय कोश में जो शक्ति है सबसे पहले वो जागृत होगी। फिर उसके बाद जो वो प्राणायाम का ध्यान करेगा, प्राणायाम जो प्राण साधना करेगा। और प्राण प्रधान शरीर है, क्योंकि हमारा हमारा जो शरीर है सारा प्राण से ही कार्य करता है। तो वह प्राणमय कोश में जो उसकी शक्ति है वह जागृत होगी। इसके पश्चात जब धीरे धीरे उत्तरोत्तर इसमें और प्रामाणिकता के साथ वो आगे पहुंचता जाएगा तो और दिव्यता उसमें आएगी। तो मौन में मुद्रा का अभ्यास करने से उसमें जो मन प्रधान शरीर है, क्योंकि हमारा मन भी तो हमारा एक बहुत बड़ा साधन है, तो मनोमय कोश में जो प्रवेश करेगा। पहले अन्नमय कोश में, फिर प्राणमय कोश में, फिर मनोमय कोश में। और इस प्रकार धारणा व ध्यान के अभ्यास से यह बहुत उच्च अवस्था होगी, यानी बहुत इसमें तप करना पड़ेगा, फिर जाकर ही यह अवस्था आ पाएगी ध्यान व जो धारणा की है। इसके बाद वह विज्ञानमय कोश में, जो उसकी विज्ञानमय कोश में जो शक्ति है वो जागृत होगी। तब हमारा जो शरीर, क्योंकि बुद्धि प्रधान है, तो धारणा करेंगे तो हमारा विज्ञानमय कोश में जो शक्ति है वह जागृत होगी। और अंत में जो अवस्था है वह समाधि अवस्था, जिसमें आनंद प्रधान शरीर होता है, उसको बोलते हैं आनंदमय कोश, अंतिम अवस्था। यानी इस जीवन में रहकर भी वह मुक्त हो जाता है सभी प्रकार की चिंताओं से। पहली बार यदि कोई मनुष्य इस बात को सुनता है तो उसको बहुत बड़ी एक असंभव बात लगती है, लेकिन यह बहुत बड़ा सत्य है। इसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ता है। यह जो आज हमने जो क्रम देखा है, अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का और आनंदमय कोश का, और इसके बाद वह अपनी आत्मा के मूल रूप में मिल जाता है, यानी उसको जान लेता है। तो यह बहुत बड़ा तप की बात है। कोई हजारों वर्षों में से एक आध कोई उदाहरण मिलते हैं इतने तप किए हुए जो व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं बहुत विरले होते हैं। तो ये बहुत बड़ा तप की बात है जो आज हमने चर्चा की है। आशा है आपको इसके बारे में जानकर प्रसन्नता हुई होगी कि किस प्रकार से जो प्राण की बात है, जो प्राण साधना की बात है, और उसमें कौन कौन से जो कोश हैं वह कैसे कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।